हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कुछ एक कमेंट्स मेरे पास आए थे कि मैम हमें बताइए, हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या करें कि हम भी माँ बन पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं बात बता देना चाहती हूँ कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं एक मॉम हूँ। लेकिन मैं आप सभी की परेशानियाँ, आप सभी का स्ट्रेस बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ और मुझे भी कंसीव होने में बहुत दिक्कतें आई थी। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ये सारे जो कारण हैं ये मुझे हुए थे और मुझे पता है कि ज़्यादातर जो फीमेल होंगे उनको यही प्रॉब्लम होती है और जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने वो सारे इलाज करवाए और आज जाके मुझे भी मेरी बेटी मिली है। देखिए, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने भुगता था तो उसका इलाज संभव है, क्योंकि मैंने वो करवाया है और मुझे आज मेरी बेटी मिल पाई है। तो मैं वो सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है उससे कहीं आपका काम बन जाए और आप भी माँ बन जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं जिनको स्ट्रेस रहता है कि वो माँ नहीं बन पाती हैं। वो स्ट्रेस बहुत ही दर्दनाक होता है, मैं समझती हूँ। एक तो आपके अंदर से एक स्ट्रेस होता है कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं। दूसरा फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर। तो इन सारे प्रेशर्स को ना सबसे पहले तो हटा दीजिए। ये प्रेशर और स्ट्रेस आपको कंसीव करने में बहुत मुश्किल लाएगी। तो सबसे जो मेन रीज़न है इसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अब बात करते हैं मेडिकली हम क्यों नहीं कंसीव कर पाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज का। देखिए, जब लेडीज की या वाइफ की उम्र 35-36 के ऊपर हो जाती है तो हमें ये पता है कि पीरियड्स का जो इरेगुलर होना वो आम बात हो जाती है, क्योंकि एग्स नहीं बनते हैं, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एज सही हो, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, एज आपका सही है लेकिन फिर भी आपकी पीरियड्स सही नहीं है, इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर एक महीने में 2 से 3 बार भी पीरियड्स हो जाता है, या 2 से 3 महीने के बाद भी पीरियड्स होता है, तो ये दोनों कारण हो सकते हैं ना कंसीव होने के। इरेगुलर पीरियड्स को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है डॉक्टर से मेडिसिन लेकर। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और पीरियड्स को टाइमली होने दें। इरेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसे कि मैंने बताया कि एग अगर अच्छा नहीं बन रहा हो, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, जिस साइज का एग बनना चाहिए उस साइज का एग नहीं बनता हो, तो ये बहुत बड़ा कारण है इरेगुलर पीरियड्स के। साथ ही बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प होता है, क्लॉटिंग जैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें कंसीव करने में रुकावट लाती है। दूसरा, अगर जो हस्बैंड है उनका अगर सीमेन का क्वालिटी सही ना हो तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी टेस्ट होता है, आप अपने हस्बैंड से टेस्ट बोले करवाने। अगर कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो उसका भी इलाज है, डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह देंगे। नेक्स्ट है नो ओव्यूलेशन। जाहिर सी बात है, अगर आपका पीरियड्स ही सही तरीके से ना हो तो आपका ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। और अगर हर मंथ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो कंसीव करने में तो रुकावट आएगी ही, और इसका सबसे मुख्य कारण इरेगुलर पीरियड्स ही है। और नेक्स्ट जो रीज़न है वो है थायराइड, जो कि मुझे था, अभी भी है। तो थायराइड भी बहुत हद तक रुकावटें डालती है। इसका भी क्योर है, आप थायराइड की मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, थायराइड को एक लेवल पर लाइए, उसके बाद आप कंसीव के लिए ट्राई कीजिए।
नेक्स्ट है PCOS और PCOD। मुझे PCOD भी था, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है आपके कंसीव ना हो पाने की। आपका अगर यूट्रस में PCOD या PCOS हो जाता है तो वहाँ पे आपको कंसीव करने में या जो आपका एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हार्मोन इम्बैलेंस। जाहिर सी बात है, अगर आपका पीरियड सही से ना हो रहा हो, थायराइड है आपको, तो हार्मोन का इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। इसका भी इलाज है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोटापे की, ओबेसिटी। ये एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर आपका वेट अंडर हो। ओवर वेट भी बच्चा होने में दिक्कत करता है और अंडर वेट भी। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डॉक्टर ज़रूर आपको बोलेंगे कि आप अपना वेट कम कीजिए, उसके बाद कंसीव के लिए ट्राई कीजिए। या अगर आपका वेट कम है, 45 से भी कम है, तो भी डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप अपना थोड़ा वेट को बढ़ाएं, उसके बाद ट्राई करें। एक बहुत बड़ा रीज़न है बेबी ना हो पाने की, कंसीव ना हो पाने की, वो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज। वो भी मैंने टेस्ट कराया था, उसका एक टेस्ट होता है HSG, ये आप देख सकते हैं। तो इस टेस्ट के हेल्प से पता चल पाता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। फैलोपियन ट्यूब में ही जो एग होता है उसके साथ सीमेन मिलता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ही वो जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है और उसके बाद ही आप कंसीव कर पाती हैं। तो मान लीजिए आपका फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, तो सीमेन तो जाएगा ही नहीं और आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। किसी किसी को ऐसा होता है कि एक फैलोपियन ट्यूब सही रहता है, दूसरा ब्लॉक रहता है, तो उसको फिर डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू दूसरा जो भी फैलोपियन ट्यूब सही है उससे कंसीव करवाते हैं। या अगर आपका दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फिर आपको लैप्रोस्कोपी या सर्जरी जो भी है, छोटी सी होती है, वो करनी पड़ेगी। तब अगर उसके बाद आपका जो है ब्लॉकेज खोल देंगे डॉक्टर और फिर आप कंसीव कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक होता है उसका भी बहुत सारा रीज़न है। जैसे अगर आपको अबॉर्शन हुआ हो तो आपका ब्लॉक हो सकता है, या फिर अगर आपका मिसकैरेज हुआ हो पहले तो भी ये ब्लॉक हो सकता है, या अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो उससे भी ब्लॉक होता है। तो ये भी क्योर किया जा सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। 2-3 कारण हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर। अगर आपको हैवी शुगर है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव होने में। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए। अगर मेडिसिन से क्योर नहीं होता है तो वो इंजेक्शंस देते हैं, उसको लीजिए, उसके बाद कंसीव के लिए ट्राई कीजिए। जैसे डॉक्टर आपको बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फिर डिप्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो भी आपका जो एग क्वालिटी है वो सही नहीं बनेगा। अगर आपके हस्बैंड का भी वही हाल है, अगर वो भी डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहेंगे तो सीमेन की क्वालिटी सही नहीं बनेगी। इस वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने HSG टेस्ट कराया था, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। उसके साथ साथ डॉक्टर यूट्रस का भी टेस्ट ले लेते हैं, यूट्रस का भी जांच करते हैं, देखते हैं कि यूट्रस का जो शेप है वो सही है कि नहीं। नॉर्मली यूट्रस का शेप इस तरह का होता है, लेकिन किसी किसी को जो यूट्रस का शेप इस तरह का भी होता है या फिर ऐसा भी होता है, तो वो डॉक्टर्स देखते हैं। अगर आपका यूट्रस का शेप सही है तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको डॉक्टर सर्जरी के थ्रू, अगर मान लीजिए आपका यूट्रस का मुंह बंद है तो सर्जरी के थ्रू वो खुलवाया जा सकता है। तो अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई थी और मैंने बहुत दिनों तक नेचुरली कंसीव करने का ट्राई किया था, सारे टेस्ट भी करा लिए, सारे चीज़ नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। तो इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स आपको सजेशंस देंगे IUI या IVF का। IUI थोड़ा कम खर्चे में पॉसिबल हो जाता है,
आईवीएफ में थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो अभी माँ नहीं बन पा रही हैं, जैसे कि देबीना, उन्होंने भी आईवीएफ कराया तो वो भी माँ बन पाई आईवीएफ के थ्रू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईयूआई करा रहे हो या आईवीएफ करा रहे हो, उससे बेबी तो आपको मिल रहा है, राइट। तो मैंने भी जो आईयूआई कराया था उसका भी मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी और मैं कैसे आईयूआई के थ्रू कंसीव कर पाई, और भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं आप सबको भी बताऊंगी अगर आप भी आईयूआई के लिए ट्राई करने वाले हो तो क्या क्या आपको करना चाहिए, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंसीव कर पाएंगी। तो अगर आपको भी बेबी नहीं हो रहा है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और इतने सारे जो मैंने आपको कारण बताए, वो कारण अगर आप में है तो आप इसका क्योर करवाइए, उसके बाद नेचुरली कंसीव करने का कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कमेंट में जाके मुझे लिखिएगा, मैं अपनी आईयूआई जर्नी आपको शेयर करूंगी ताकि आपको हेल्प मिले। और अगर आप आईयूआई का सोच रही हैं और अगर आप करवाती हैं तो आपको कौन कौन सा चीज़ पे ध्यान देना है और क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी ये प्रॉब्लम है और वो माँ बनना चाहती है, नहीं बन पा रही हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिए ताकि कोई भी मैं अगर इम्पॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्द पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।